कंट्रोल में रहेगा तो हम जो बोलेंगे वही करेगा वो, है ना। तो इसको बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल में, है ना। ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो दिस इज द चैरियट ऑफ बॉडी एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है। बात तो है ना। हाँ भाई। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे 5 घोड़े हैं एक चैरियट में, एक रथ में, है ना। 5 घोड़े हैं और एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है ना। तो जो 5 घोड़े हैं वो किस तरह होते हैं? 5 घोड़े 5 इंद्रियों की तरह होते हैं। 5 इंद्रियां क्या क्या है? जैसे आंखें, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। तो ये 5 इंद्रियां हैं अलग अलग। तो 5 इंद्रियां 5 घोड़ों के समान है। और जो माइंड है, माइंड इज लाइक अ रीन। रीन क्या होता है? लगाम। मन है लगाम के समान है। और इंटेलिजेंस कौन है? इंटेलिजेंस है ड्राइवर। ठीक है, जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है। और जो सोल है वो कौन है? पैसेंजर है। तो आप लोग ये याद रखना, आप लोग को लास्ट में पूछेंगे ना। 5 सेंसेस, 5 हॉर्सेस। माइंड कौन है? माइंड है लगाम और रेन। और इंटेलिजेंस कौन है? इंटेलिजेंस है ड्राइवर। और सोल कौन है? पैसेंजर। तो ये चैरियट ऑफ द बॉडी। तो अगर देखिए, जो सोल है, नहीं, जो जो ड्राइवर है, तो इसमें ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल है। जो इंटेलिजेंस है, अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहा तो क्या होगा? लगाम के द्वारा घोड़ों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये अगर तो इंटेलिजेंस वीक हो गया तो क्या करेगा? तो जो घोड़े हैं वो उसका जो ड्राइवर है उसकी सुनेंगे नहीं, वो अपनी दिशा में चलेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, आप देखेंगे घोड़ों को इधर वो लगाते हैं, है ना। ब्लाइंडर बोलते हैं उसको, ब्लाइंडर लगाते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर ना देख सके, सामने ही देखे और फिर दौड़ेगा। तो उसी तरह जैसे घर में होता है ना, घर में क्या होता है? फैमिली में पिताजी होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती है और चिल्ड्रन होते हैं। तो हस्बैंड कौन होता है? हस्बैंड इज काइंड कंपेयर टू इंटेलिजेंस, और वाइफ इज कंपेयर टू माइंड, एंड चिल्ड्रन आर कंपेयर टू द सेंसेस। तो क्या होता है जब हस्बैंड स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग इन द नॉट फिजिकली बट ओवरऑल, तो क्या होता है? वाइफ और चिल्ड्रन कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन मान लीजिए हस्बैंड अगर स्ट्रांग नहीं है तो चिल्ड्रन खूब तबाही मचाएंगे, या ये ऐसे ऐसे करेंगे और पागल कर देंगे। और सेम माइंड भी पागल कर देगा उसको, इंटेलिजेंस को, मतलब वाइफ पागल कर देगी हस्बैंड को। और पूरा का पूरा घर से शांति चली जाएगी, है ना, सुख शांति नहीं रहेगी। ऐसा घर बहुत परेशान रहता है। लेकिन आप देखेंगे जिस भी घर में तो आप जो दोबारा इंटेलिजेंट जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली डिसीजन लेते हैं, बहुत अच्छे से दायित्व निभाते हैं, आप देखेंगे वो घर में शांति रहती है ना, सब लोग खुश रहते हैं। तो ऐसा है। तो इसलिए तो जो माइंड है ना, माइंड एक्चुअली प्लेजर पे चलता है, उसको तुरंत आसा इमिडिएटली उसको प्लेजर चाहिए माइंड को, है ना। इंटेलिजेंस किस पे चलता है? इंटेलिजेंस रीजन पे जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कल एग्जाम है तो इंटेलिजेंस बताएगा भाई कल एग्जाम है यार, तैयारी नहीं हुई है, या तैयारी हुई है तो कम से कम एक बार अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो रीजन देखता है। माइंड बोलता है अरे यार क्या है, अरे 15-20 मिनट लगेंगे, कुछ एक सुट्टा मार के आ जाएंगे। तो माइंड क्या है? तुरंत उसको प्लेजर चाहिए। तो माइंड क्या होता है? इंस्टिंक्ट एकदम चाहिए उसको, इमीडिएटली चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस गोज बाय थिंकिंग, वो सोचता है। तो इसलिए हम लोग को इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होता है? इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है बाय रीडिंग द बुक्स, है ना। जब शास्त्र पढ़ते हैं, गीता भागवत ये जब पढ़ते हैं या शास्त्रों के बारे में सुनते हैं, तब जाके इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रांग होता है। ओके। और माइंड कैसे प्यूरिफाई होता है? माइंड शुद्ध होता है कैसे? माइंड शुद्ध होता है जब भगवान का नाम जाप करते हैं, है ना। जब भगवान का नाम जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो मन शुद्ध होता है। फिर मन बदमाशी नहीं करता है ना। और फिर मन बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है इंद्रियों को। ओके, आगे चलेंगे। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? स्ट्रांग नहीं है। तो क्या है? पैसेंजर का भी हरी बोल होगा, है ना। और घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे, ऐसा होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ द माइंड, इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर, एंड द सेंसेस आर 5 सेंसेस जो हम लोगों ने चर्चा किया, एंड माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ द थॉट्स,
है ना, अनफुलफिल्ड डिजायर और प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आपने जो भी किया है वो सब कुछ कहाँ पे रहता है, माइंड में रहता है, क्योंकि माइंड क्या होता है, हार्ड डिस्क की तरह कार्य करता है। सारा कुछ इंप्रेशन जो आपने देखा है, जो गलत वीडियो देखे हैं, जो सही वीडियो देखे हैं, जो अच्छे लोगों से मिले हैं, बुरे लोगों से मिले हैं, जो भी पढ़ाई किया है, सब कुछ माइंड में स्टोर होता है ना। तो माइंड में सब कुछ स्टोर होता है, और इंटेलिजेंस क्या है, उसी बेस पे डिसीजन मेकिंग करता है। वो होता ऐसे। ही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग का हाफ ऑफ द टेंशन चला जाएगा। इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू मतलब इंटेलिजेंस। तो सीपीयू क्या करता है, वो पूरा का पूरा टास्क कोड करता है ना, बताता बनाता है कैसे क्या होना चाहिए, और फिर वो कहाँ स्टोर कहाँ होता है, या फिर कहाँ पे वो होता है, फंक्शन कैसे करता है, थ्रू लैपटॉप या जो भी रहता है उसके थ्रू। तो वो माइंड को वो देता है, कमांड देता है, और माइंड फिर क्या करता है, सर्वो मोटर्स मतलब जो सेंसेस है, तो वो उसको एक्ट करती हैं। तो कहने का मतलब, आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे, है ना, तो वैसे ही एक्ट होगा ना। आप कुछ प्रोग्रामिंग किया आपने, तो अकॉर्डिंगली एक्ट होगा। तो ये माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर माइंड सॉरी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इंटेलिजेंस ने अच्छे से प्रोग्रामिंग किया है तो क्या होगा, हाँ, हाँ हाँ, वही कह बहुत रहा अच्छे से सारी चीजें चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको रोड क्रॉस करना है ना। हूँ वीकली जैसे मान लीजिए आप लोग हो विजयनगर में हो ना, तो 9 to 5। विजयनगर वाला जो चौराहा है वो क्रॉस करना है। तो माइंड बोलेगा अरे क्या है, क्रॉस कर जा, क्रॉस कर जा। अच्छा। लेकिन इंटेलिजेंस बोलेगा अरे भाई गाड़ी चल रही है, अभी लाल बत्ती है, रुक जा, थोड़े थोड़े समय की तो बात है, फिर क्रॉस हो जाएंगे। तो क्या है ना, इंटेलिजेंस क्या है, सोचता है। माइंड बोलता है अरे कर दे यार, देख लेंगे जो होगा। तो हमको इसलिए इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे एग्जांपल आया ना, फादर मदर और चिल्ड्रन वाला। माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ द थॉट्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर। सो आप देखिए कैसे कैसे थॉट्स आते हैं हमारे ना। जैसे पॉजिटिव थॉट्स क्या है, आप लोग पढ़ेंगे, एनीवन, कोई एक स्टूडेंट पढ़िए पॉजिटिव थॉट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। Positive thoughts, हम्म। joy, love, hope, mercy, peace, honesty, harmony, tolerance, interest, and understanding. ओके, कोई और पढ़िए नेगेटिव थॉट्स। प्रभु जी, एंगर, स्ट्रेस, Anger, इगोइज्म, stress, रेवल्यूशन। egoism, racism, laziness, revenge, carelessness, criticism, jealousy, attachment. यस। तो ये देखिए पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स है ना। तो ऐसे हमारे थॉट्स आते हैं ना, और कुछ होते हैं वेस्ट थॉट्स, है ना, कुछ होते हैं नेसेसरी थॉट्स, कुछ होते हैं जो मतलब फालतू के इधर उधर है। तो हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वो जो थॉट्स हैं वो भी प्यूरिफाई हो जाते हैं, मतलब जो निगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाते हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, आईआईटी कानपुर में फाइनल ईयर का था। उससे जस्ट पहले 2-3 हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट डाला और इमीडिएटली सुसाइड कर लिया। तो क्यों ये सब चीजें होती हैं, बिकॉज ऑफ द निगेटिव थॉट्स। बिकॉज उसको उसको पता नहीं है। और ये देखिए, अगर ये माइंड इसका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता तो ये क्या सुसाइड करता, क्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है, डिसीजन मेकर होता है। वो सोचेगा भाई सुसाइड करके किसको फायदा है, ना घर वालों को पता है, माता माता पिता को फायदा है, ना मुझे फायदा है, किसी को फायदा नहीं है। तो इसलिए इंटेलिजेंस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप मदद भी नहीं कर पाएंगे, है ना। 16 तारीख। खुद की मदद नहीं कर पाएंगे, दूसरों का तो छोड़ दीजिए। हाँ? सो वेयर डू वी गेट आवर स्क्रिप्ट फ्रॉम, है ना। तो ये जो माइंड और इंटेलिजेंस का जो ये है प्रॉब्लम है, तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम कहाँ से होता है, हमको स्क्रिप्ट कहाँ से मिल रहा है ना। जैसे आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, या कोई आपको कोई वीडियो बनाना है, अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग में वीडियोस चल रहे हैं, कुछ प्रॉम्प्ट देना है, तो उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ना, तभी तो वो बना के देगा। उसको थोड़ी पता है कि क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। उसी तरह हमको हमको माइंड, हमारे माइंड या इंटेलिजेंस को स्क्रिप्ट मिलता है। कहाँ से मिलता है? बुक्स से मिलता है, मूवीज से मिलता है, म्यूजिक से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, या सोशल मीडिया से मिलता है, या फिर बाकी जो
हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव या जिनको भी जानते हैं उनके थ्रू मिलता है ना। तो इसको बोलते हैं गीगो प्रोसेस, है ना। गीगो प्रोसेस क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम कचरा डालेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है ऑलवेज पोर्नोग्राफी देख रहा है ना, तो क्या होगा उसका? कैसे थॉट्स आएंगे उसको, आप बताइए। नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट हमेशा किसी देख के वही सब सोचना, किसी भी मतलब जिसके रिस्पेक्ट वो कर देख रहा है। हाँ करेक्ट। तो अगर वो कचरे की तरफ अपना वो ले रहा है, स्क्रिप्ट ले रहा है, तो वैसे ही नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई जो प्रॉम्प्ट वही डाला, उसने डाला। देखो क्या बोलेंगे, गूगल पे मान लीजिए उंगलियां चल रही हैं, टाइप कर रहा है ना, तो जी फॉर भगवत गीता भी डाल सकता है ना, बुक्स डाल सकता है, या फिर जी से गर्ल डाल सकता है, या कुछ और डाल सकता है ना। तो उसकी कीबोर्ड पे उंगलियां कैसी चल रही हैं डिपेंड करता है उसने स्क्रिप्ट कैसा लिया है ना। तो अगर गुड डालेगा तो गुड निकलेगा, गार्बेज डालेगा तो गार्बेज निकलेगा, है ना। पॉजिटिव थॉट्स को के साथ वो करेगा। जैसे आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप लोग ऐसे क्लासेस सुन रहे हो जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो ये पॉजिटिव थॉट्स को हम लोग वो कर रहे हैं, तो क्या है, हमको पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा। अगर कोई यही अभी इनमें से कई सारे बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ काम होगा, नहीं तो हो सकता है कुछ और कर रहे होंगे, कुछ बदमाशी कर रहे होंगे। तो निगेटिव कुछ करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो जैसा हम प्रोसेस करेंगे वैसे ही हमको निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ वो बोल रहे हैं, माइंड्स एक्वायर बैड क्वालिटीज, है ना। सिंपल कौन सा होता है? पोस्टपोनिंग होता है कि अरे बाद में करेंगे, या मूड ऑफ है नहीं करेंगे। थोड़ा और सीरियस हो जाता है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या अभी कर नहीं पाते, दूसरों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज्यादा स्ट्रांग या ग्रेव क्या होता है, दूसरों के साथ वो करने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं बहुत बुरी तरह से, या गाली देते हैं। आपको पता है जब हम लोग कॉलेज में गए थे, तो होता है ना, कुछ बोलने से पहले और बोलने के बाद एक प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। तो वो क्या है, बैड माउथिंग बोलते हैं उसको ना। हमेशा गाली दे के ही बात करना, है ना, या फिर दूसरों से झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये सारी चीजें। तो हम लोग को इससे बचना चाहिए। आवाज नहीं साफ आती। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सेमेस्टर और ये पोस्टपोन करते रहते हैं ना, ऐसा। ओके, सो व्हाई शुड वी हैव हेल्दी हैबिट्स? तो अभी देखो, अभी तक हम लोग माइंड पे चल रहे थे। नाउ ठीक है, तो फिर कल बात करेंगे। अभी अब हम लोग हैबिट पे जाते हैं ना, कि व्हाई शुड क्रिएट गुड हैबिट, व्हाई शुड हैव गुड हैबिट्स, है ना। सो नाउ विल गो। सो डोंट ओके। तो आपको पता है बहुत सारे हम लोग बोलते हैं मेरा भारत महान, या फिर इंडियन आर द बेस्ट, लेकिन आप लोग बताइए दिल से, बहुत सारे वेस्टर्नर्स हैं, उनका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, एंड दे आर वेरी मैनेजर स्किल है, स्मार्ट है ना। दे हैव मोर टेक्नोलॉजी, और जो उनकी उनकी यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छी हैं, है ना। आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? कई सारे मामलों में दे आर बेटर देन अस। प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके ओके, बट स्टिल आप देखोगे ना, बट वो सारी कंपनियां वाले, आप देखोगे तो इंडियंस को प्रिफर करते हैं हायरिंग में। आप देखो ये सारे के सारे इंडियंस हैं, एंड दे आर द टॉप सीईओ ऑफ द कंपनीज, ऑफ द बेस्ट ऑफ द कंपनीज, है ना। तो व्हाई दे हायर टू द इंडियंस? व्हाट इज द रीजन? एनीवन कैन टेल व्हाट इज द रीजन व्हाई दे हायर टू इंडियंस? सर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां इंडियंस को हायर करती हैं। हार्ड वर्किंग। देयर प्रभु जी, पहले तो इंडियंस का माइंड काफी शार्प होता है, वो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। ओके मतलब उनको अपने ओके काम से काफी ज्यादा लगाव होता है कि उनको वो काम करना है तो करना है, और रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज्यादा होते हैं। sir, ओके they have very minor skills. थैंक यू। because of their Yeah, values correct. also. Yes, thank you. Because of the values also. Yeah. So इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ द वैल्यूज, बिकॉज ऑफ द कल्चर, है ना, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलिटी, बिकॉज ऑफ द देयर डेडिकेशन टू द वर्क, है ना। तो ये सब के कारण आप देखेंगे तो इंडियंस आर वेरी, दे गिव द प्रायोरिटी टू द इंडियंस, है ना। एंड so like that. So because Indians
का जो वैल्यू सिस्टम है ना बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ दे फॉलो द वैदिक सिस्टम। सो दैट्स व्हाई द इंडियंस आर चोजन, है ना। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल आया, जैसे पावर ऑफ हैबिट का एक एग्जांपल है। तो एक बार क्या हुआ, एक जगह फुटबॉल मैच हो रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो ये तरबूज बोलते हैं ना, वाटरमेलन, कि ये वाटरमेलन बहुत अच्छा पकड़ रहा है एकदम, ऐसे ऐसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ट्रकों से वाटरमेलन बहुत निकालते हैं, तो ये पकड़ रहा था। तो इसमें उन्होंने सोचा कि इसको अपना गोलकीपर बना लेते हैं, है ना। तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन इसका क्या हैबिट था पता है, वाटरमेलन ऐसे पकड़ता था और ऐसे फेंकता था पीछे। तो उसने गोल तो बहुत अच्छा पकड़ लिया, बॉल को बहुत अच्छा पकड़ लिया, लेकिन क्या किया, हैबिट के कारण पीछे फेंक दिया। दूसरा एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, ये एग्जाम्पल को थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा बिकॉज वी हैव लेस टाइम। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत अमीर फादर थे। तो फादर के लिए तीन तीन उनके बेटे थे। तो फादर रिटायर हो गए, तो बच्चों ने बोला कि पिताजी अभी आप काम वाम मत करिए, अभी आप आराम से घर पे रह के भजन वजन करिए। तो और पहली बार बच्चे पिताजी से मिलने जा रहे थे तीनों। तो तीनों ने अलग अलग गिफ्ट लेके आए पिताजी के लिए। तो पहला बच्चा लेके आया, उसने बोला पिताजी के लिए एक ऐसा भगवत गीता लेके आया जो भगवत गीता बोलती थी। पिताजी बोलते थे मुझे ये समस्या है, तो भगवत गीता उस वो श्लोक निकाल के उनको बताती थी। दूसरा जो जो भगवत गीता दूसरा जो वो था बेटा था, उसने क्या किया, पिताजी को एक बहुत, नहीं नहीं सॉरी मिस्टेक कर दिया, पहला जो बेटा था उसने क्या है, कार गिफ्ट किया पिताजी को, या जो भी है कार हो या फिर वो जो भगवत गीता गिफ्ट किया। दूसरा जो बेटा था उसने बहुत बड़ा एक घर गिफ्ट किया, ठीक है, पिताजी के लिए, पिताजी अभी आराम करिए आप टेंशन मत लीजिए। तीसरा बेटे ने क्या किया, एक तोता गिफ्ट किया। तोता क्या करता था, भगवत गीता के श्लोक बोलता था, यस। तीसरा वाला जो बेटा था वो साधु बेटा था, वो बोला कि आपके लिए तोता गिफ्ट करता हूँ। तोता भगवत गीता के श्लोक बोलता था। तो फिर कुछ समय के बाद बेटे गए पिताजी के पास, तो पिताजी से पूछा कि पिताजी आपको हम तीनों में से बेस्ट गिफ्ट कौन सा लगा। तो उसने सबसे पहले पहले बेटे को डांटा, बोला बदमाश, तुमको पता है इतना उम्र हो गया है, अभी मैं कार से कहाँ घूमने जाऊंगा, है, तो तुम्हारा गिफ्ट तो कोई काम का नहीं है, फालतू है। फिर दूसरे बेटे को डांटा, बोला तुम बदमाश, इतना बड़ा घर दे रहे हो, अभी पैर, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पैर में कटकट की आवाज आती है, अभी मैं कहाँ अलग अलग रूमों में जाऊंगा घूमने, एक एक ही दो रूम काफी है मेरे लिए। तो दूसरे बेटे को बस, तीसरा बेटे को बोला कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत टेस्टी लगा। समझ में आया किसी को? जी I प्रभु think जी। because he cooked that parrot. जी प्रभु जी। करेक्ट, ही कुक्ड दैट पैरेट एंड एट इट। सो वो मतलब देखिए हैबिट से इतना ज्यादा वो था कि वो पैरेट को कुक करके खा लिया। तो कहने का मतलब हैबिट बहुत ही ऐसा खतरनाक चीज है। जैसे एक एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, वो उसका प्लेसमेंट हुआ अच्छी कंपनी में, लेकिन उसको ना ऐसा गाली देना बहुत उसके हैबिट में था। वहां कंपनी में भी जाके गाली दे रहा है, उसके कारण उसको जॉब लॉस करना पड़ा, उसकी जॉब छूट गई। तो कहने का मतलब ये हैबिट अगर बैड हैबिट है तो बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। सो व्हाट आर द हैबिट्स? तो हैबिट्स क्या होता है, सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी, है ना, कि या तो हमको कुछ रेगुलर टेंडेंसी होती है, जैसे कुछ होते हैं नाक पोज करते हैं, हमेशा नाक में उंगली डालेंगे या कान वो करेंगे ऐसा। दूसरे लोग होते हैं अ प्रैक्टिस दैट हार्ड टू गिव अप, है ना, कोई ऐसा प्रैक्टिस है जो बहुत मुश्किल है वो करना। तीसरा होता है अ मेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब उसने माइंड में फिक्स कर लिया कि भाई यही अच्छा होता है, और वो फिर बार बार वही रिपीट करता है। तो दिस इज द हैबिट। और ये इतना खतरनाक है कि आप देखिए हैबिट में अगर एच हटा दीजिए तो क्या होगा, अबिट। अगर ए हटा दीजिए, एच और ए दोनों हटा दीजिए, फिर भी बिट बचेगा। और अगर बी भी हटा दीजिए तो इट बचेगा। तो हैबिट क्या है, बहुत मुश्किल से जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर या जो भी लोग आते हैं वो बोलते हैं 21 डे ऑफ चैलेंज ऑफ हैबिट। तो मतलब आपको ऐसा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हैबिट को छोड़ने के लिए, है ना, 21 दिन एकदम लगातार करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें हम एक्वायर कर पाते हैं।
तो आप देखिए अगला पिक्चर है जो माउस माउस का है ना। अगला ये जो पिक्चर है इसमें माउस दिख रहा है। तो माउस के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है माउस जब देखता है कि अरे ये इस किस ये क्या बोलते हैं, ये जो स्वीट है किस मूर्ख ने लगा दिया है, ये खाऊंगा मैं। और वो खाता है और क्या होता है, मारा जाता है। उसी तरह मछली पानी में या तालाब में बहुत कुछ रहता है उसको खाने के लिए, लेकिन उसको एक नया वो दिखता है, कांटा दिखता है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, और उसको खाता है और फिर वो मारा जाता है ना। क्यों? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि एक्चुअली क्या बोलते हैं कि उनको बहुत ज्यादा इसका टंग का प्रॉब्लम है ना, वो उनको कुछ ऐसा नया चाहिए। तो ये जो स्पीसीज है वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स है, उसको अगर सिगरेट ना मिले या शराब ना मिले तो क्या वो मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, है ना। लेकिन ये लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तब जाकर ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन ह्यूमन को कोई सर्वाइवल की कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से खाने पीने को मिल रहा है, फिर भी ये गलत काम करता है और मारा जाता है ना? तो ऐसा है। How bad habits affects our career. He has no control over his eating. How can he be fit to work, है ना। तो अगर ये इतना ज्यादा खाएगा तो कैसे काम करेगा, सोएगा फिर खा के, है ना। और इस इनका करियर कैसे खराब होगा, बिकॉज वो टाइम पे जॉब पे नहीं आ पाएगा, है ना। हमेशा नशे में रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। तो लोग क्या होता है ओवर ईटिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं और स्मोकिंग करते हैं, है ना। वो सोचेगा every 1 hour he goes for 15 minutes smoke break, that 25 प्रोडक्टिविटी लॉस, है ना। तो बार बार स्मोकिंग करते रहेगा तो फिर क्या है, उसको जो प्रोडक्टिविटी वो लॉस होगा, है ना। और कोई बहुत ज्यादा वो ले रहा है ना, ड्रग्स ले रहा है या कुछ ले रहा है, ही इज ऑलवेज अनवेल, आई कैन नॉट रिलाई ऑन हिम एनीथिंग, है ना। तो कोई कैसे उसको देगा, कोई है ही गेट्स into unnecessary affairs and cannot work with anyone professionally, है ना। इधर उधर अफेयर करेगा, है ना। he has a broken marriage because of his habit, he is not attentive at work, है ना। he is a spoiled brat, he cannot be he cannot be nice to anyone at work, है ना। वो चिल्लाता रहेगा, लोगों से झगड़ा करता रहेगा, है ना। he has too many psychological issue and never looks confident at work। तो आप देखिए ये सब हैबिट के कारण होता है ना। आप कुछ गलत चीज करेंगे तो उसका अफेक्ट पड़ेगा, तो आप जॉब में भी प्रोफेशनल में भी, आप मान लीजिए कोई टीचर है या कोई इंजीनियर है किसी कंपनी में, तो अगर बैड हैबिट्स रहेगा तो नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा इतने कंपटीशन में। तो ये देखिए बहुत अच्छा वो है, सो अ थॉट्स रीप अ एक्शन, है ना। सो अ एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। तो ये देखिए थॉट से शुरू होता है एंड देन एक्शन आता है, एंड देन एक्शन से हैबिट में जाता है, हैबिट से कैरेक्टर में जाता है, कैरेक्टर से डेस्टिनी। तो आपको तो वो थॉट्स कहाँ से मिला, अगर हम पहले जाएं तो हमने किस तरह की स्क्रिप्ट ली है ना, किस तरह की हम मूवी देख रहे हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, किस तरह के दोस्तों का संग है, इससे हमको मिल रहा है। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, है ना। सो इसको बोलते हैं गिमी। गिमी ये वो है, क्या बोलेंगे, एक्रोनिम है गिमी, आप लोग याद रखिएगा। जी फॉर गैम्बलिंग, तो जो जुआ खेलता है, सट्टा लगाएगा, है ना, ड्रीम 11, तो उसका मन शांत नहीं रहेगा, तो कभी भी अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाता। आई फॉर इंटॉक्सिकेशन, मतलब शराब पिएगा, नशा करेगा, अलग अलग तरह का तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, है ना। एम फॉर मीट ईटिंग, मीट ईटिंग में क्या प्रॉब्लम है, मीट ईटिंग में क्या होता है, जब किसी जानवर को जब मारते हैं तो वो अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर बहुत ज्यादा तड़पता है, तो उसमें एक कोई तो हार्मफुल केमिकल होता है जो उसकी पूरी बॉडी में रिलीज होता है, और जब हम उसी को जानवर को खाते हैं तो वो सेम जो वो है वो हमारे अंदर आता है, एंड दैट्स वी बिकम आल्सो लाइक दैट। सो ये बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा, अगर दूसरे सेंस में देखें, सो जैसा आप लोग जानते हैं सब लोग क्या है, भगवान के संतान है। तो कहने का मतलब एक जो छोटा चिकन है या जो छोटा कोई और प्राणी है वो भी हमारा भाई हुआ, है ना। तो अगर हमारा कोई भाई है जो बहुत कमजोर है,
तो उसको क्या हम मार के खा जाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो भी भगवान का संतान है, हम भी भगवान के संतान है। जस्ट बिकॉज ही इज वीक वी कैन नॉट किल इट एंड किल हिम एंड वी लीड, तो ऐसा नहीं। और लास्ट आई क्या है? इलिसिट सेक्स। सैलिसाइड तो सेक्स। सेक्स, हाँ, सेक्स बिफोर मैरिज और सेक्स मतलब जो अपने अपने परिवार के साथ के अपनी वाइफ या हस्बैंड के अलावा किसी और से, है ना, जो अपने मैरिज बाउंड्री के अंदर आता है। तो जी फॉर गैम्बलिंग, आई फॉर इंटॉक्सिकेशन, एम फॉर मीट ईटिंग, आई फॉर इलिसिट सेक्स। तो ये चार जो पिलर इसको बोलते हैं धर्म के, वो हैं क्या बोलते हैं, धर्म के पिलर होते हैं। तो अगर ये कोई तोड़ता है तो उसको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आप देखिए कोई भी इनमें से अगर कोई इलिसिट सेक्स करता है तो क्या होता है, उसकी बहुत बदनामी होती है ना। कोई इंटॉक्सिकेशन करता है, उसका पूरा जीवन चला जाता है। अभी रिसेंटली में हमारे एक स्टूडेंट के पिताजी का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इतना ज्यादा शराब पिए, लीवर खराब हो गया। बहुत उन्होंने ट्राई किया, घर का पैसा भी बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ और उनका भी, वो भी बचे नहीं। और जी फॉर गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से मन शांत नहीं रहेगा। तो ये चार बैड हैबिट्स है ना, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग, है ना। सो नॉनवेज में क्या आता है? मीट, फिश, सी फूड एंड एग्स। एग्स भी मीट ईटिंग में आता है ना। इंटॉक्सिकेशन में अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, पान मसाला, है ना। गैम्बलिंग में तो आप लोगों को पता ही है, लॉटरीज और ये सब। इलिसिट सेक्स में तो ये सब भी क्या है, उसमें आता है, इलिसिट सेक्स में आता है। एंड देन तो ये सब करने से क्या होता है? फाइनेंशियल लॉस होता है, सोशल लॉस होता है ना, इंक्रीज ऑफ द क्राइम होता है, लीड्स टू कंडीशनिंग होता है ना, फैमिलियल लॉस होता है, हेल्थ खराब रहती है। तो ये सारी चीजें होती है। हाउ बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर करियर्स? शुड आई रिक्रूट हिम और शुड आई लुक फॉर समवन गुड हैबिट्स? तो मैनेजर भी सोचेगा, अरे यार ऐसे बदमाश को कौन रखेगा, है ना, जो बार बार गलत गलत चीजें करता है, इधर उधर जाता है ना। सो चेंज कंडीशनिंग बाय चेंजिंग स्क्रिप्ट रिटेन इन आवर माइंड्स। तो देखिए मन से सारा कुछ होता है, तो हमको क्या करना है, तुरंत अपना जो स्क्रिप्ट है उसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे। वेयर डू वी गेट अवर स्क्रिप्ट, है ना, द काइंड ऑफ बुक वी रीड, द काइंड ऑफ मूवी, द काइंड ऑफ म्यूजिक, द काइंड, जैसे कोई म्यूजिक सुन रहा है तो क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक लिमिटेशन है कितना म्यूजिक सुनना है। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर लाउड कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या है, साइकोलॉजिकल जो वो पूरा का पूरा वो होता है ना, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा बाहर से नहीं पता चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। वो उसका माइंड, मन शांत नहीं रहता है ना, ऐसा। और उसी तरह कोई बैड फ्रेंड है तो वो बहुत ज्यादा हमको परेशान करता है ना, ऐसा। ओके, सो तो यहाँ पे बता रहे हैं सस्टेन एंड अब्सटेन मेथड, ट्रिपल एस फॉर्मूला, है ना। पहला है स्टार ऑफ बैड बैड हैबिट। तो अभी आप लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे ना, ध्यान रखिए। स्टार ऑफ बैड हैबिट, जो बैड हैबिट्स है उसको वो करिए, मतलब स्टार्व करिए, उसको फास्टिंग करा दीजिए, है ना। अब्सटेन फ्रॉम द बैड पीपल एंड बैड बैड ऑब्जेक्ट्स। दूसरा सप्लीमेंट गुड हैबिट्स। तो अभी कुछ करने के लिए नहीं है तो क्या करना है हमको, कुछ अच्छा कार्य करना है ना, सप्लीमेंट करना है। जैसे सस्टेन विद द गुड एसोसिएशन, गुड ऑब्जेक्ट्स, सस्टेन गुड थॉट्स, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ करेक्शन। ये सब हम अपने आप पे वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टे अवे, है ना, फ्रॉम टेम्पटिंग एनवायरमेंट एंड एसोसिएशन। तो इसमें सबसे देखिए सबसे बेस्ट क्या हेल्प करेगा, गुड एसोसिएशन। मान लीजिए अगर किसी अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं ना, जो आपको अच्छा सलाह देता है या उसकी अच्छी एक्टिविटीज है, पढ़ने में अच्छा है या करियर में अच्छा है, तो क्या है वो आपको उसके साथ रह के क्या है आपको भी हेल्प होगा, ऐसा। हाउ टू से नो टू बैड हैबिट्स? बुलेट प्रूफ आर्मर कम्स फ्रॉम सेल्फ चेंज, है ना। तो अभी हम देखेंगे। तो पुटिंग ऑन द आर्मर, तो तीन चीज है। पहला थिंकिंग, बिहेवियर और एटीट्यूड, है ना। तो इससे हम लोग बच सकते हैं। Do only one thing to change your attitude. पहला एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।
लीजिए आप लोग, अगर बैड हैबिट से बचना है तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, for the habits I have picked up, for the careless indulgence, for for pick up wrong company। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम अभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे या बैड एसोसिएशन में नहीं जाएंगे, है ना? और उसको फिल करने के लिए गुड एसोसिएशन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सूखी रोटी है, तो आपको बहुत भूख लगा है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो क्या होगा, आप कोई मांगेगा तो रोटी नहीं दोगे, बोलेगा नहीं नहीं यही तो रोटी है, यही तो खाना है मुझे। लेकिन मान लीजिए कोई आपको एकदम 56 भोग प्रसाद देता है, तो आप बोलोगे अरे ये रोटी की जरूरत नहीं है, अभी ले जाओ। तो हमको क्या करना है, हमको हमारा जो कॉन्सियसनेस है या हमारा जो एसोसिएशन है इतना अच्छा करना है कि हमको ये जो बैड हैबिट्स है उसको छोड़ने में मुश्किल ना हो। तो इसलिए गुड कंपनी को करना पड़ेगा। डू ओनली 2 थिंग्स, चेंज योर थिंकिंग, है ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव चीजों को हमको लेना है। चेंज योर थिंकिंग बाय सेल्फ अवेयरनेस, चूज बेस्ड ऑन द वैल्यू नॉट फीलिंग्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फीलिंग के प्रति नहीं, अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, नहीं, क्या अच्छा है, मान लीजिए एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं देंगे क्या, देंगे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। सो लाइक दैट, व्हाट कैन आई डू टू डिफ्यूज दिस, आई रिफ्यूज टू लेट द I refuse to let this hook me. How I did get into this? Okay. तो change your thinking by positive attitude। तो हमको positive attitude से change करना पड़ेगा। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज हमारा टाइम थोड़ा वो है। Do 3 things to change your habit। पहला, what is right, choose the right, and third, boost willpower by discipline practice, है ना। एक एक नियम बनाइए और उससे प्रैक्टिस करिए। और इसमें अभी फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो आपके जिन्होंने आपको फोन किया होगा या जो मेंटर बोल सकते हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनका हेल्प लीजिए। दे विल हेल्प, डोंट उनसे उनसे आप डरिए मत, फियर मत करिए, दे विल हेल्प, है ना, विदाउट जजमेंट। तो उनका हेल्प लीजिए। पहला, व्हाट इज राइट, चूज द राइट, एंड थर्ड, बूस्ट विल पावर बाय डिसिप्लिन प्रैक्टिस। क्लियर द गोल एंड विजन, है ना, गोल क्लियर रखिए, विजन क्लियर रखिए। सेट माइलस्टोन, connect with the role models and experts, association with the those who cultivate good habits। तो जो भी भक्त लोग हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं इन सारे कोर्सेज से, उनसे क्या है, आप हेल्प लीजिए, सपोर्ट करिए, है ना, विदाउट पैसे वो आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। गुड हैबिट फॉर्म एट यूथ मेक ऑल डिफरेंस। अगर इस समय अगर आप गुड हैबिट डेवलप कर लेंगे तो क्या होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। नाउ 5 Ds फॉर्मूला फॉर द एस्केपिंग बैड हैबिट्स। तो ये 5 Ds है ना, याद रखिए, जो बैड हैबिट से बच सकते हैं, है ना। ब्रेक बैड हैबिट्स फ्रॉम, जैसे डिजायर एंड डिसिप्लिन किससे आएगा, राइट वाला आप लोग बोलिए, डिजायर एंड डिसिप्लिन विल कम, Good Desire association. and गुड एसोसिएशन, या डिस्क्रिमिनेशन विल कम बाय Sharper intelligence by Bhagavad Gita. भगवद गीता, हाँ, एंड डिटर्मिनेशन विल कम बाय, Chanting and Self-meditation. meditation. करेक्ट, डिपेंडेंस विल कम बाय, Practice. Clear and practice. Clear and practice. एंड डी एडिक्शन, उसको Replace. क्या करना है, रिप्लेस करना पड़ेगा। Replace. या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम रिक्वेस्ट करेंगे जो वो है ऑर्गेनाइजर्स हैं, दे विल पुट इन द ग्रुप्स आल्सो। ओके, डिजायर एंड डिसिप्लिन लर्न फ्रॉम द गुड एसोसिएशन, है ना। तो जो गुड एसोसिएशन है उनसे सीखना पड़ेगा, तो हम भी वैसे हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन, शार्पन इंटेलिजेंस थ्रू विजडम ऑफ द लिटरेचर। तो भगवद गीता, भागवत, रामायण, ये सब हमको पढ़ना चाहिए, या कोई मुस्लिम है तो उसको कुरान या ये सब पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन बाय चैंटिंग एंड मेडिटेशन। तो नाम जाप करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए ना, तो थोड़ा योगा या मेडिटेशन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, एकदम विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। देन सिंपल मेडिटेशन टेक्निक टू कॉन्कर बैड हैबिट्स। तो ये अलग अलग लोग हैं, आप देखेंगे तीनों ने भगवान का नाम जप किया है ना। आप देखेंगे ये जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक है, या मोहम्मद है, और जो भक्त लोग हैं वो भगवान का नाम जप करते हैं। और बहुत सारे इधर मफतलाल और एल्फ्रेड फोर्ड है ना, फोर्ड कंपनी के मालिक। उसके अलावा और भी लोग हैं, ये देसाई हैं एक।
तो इन्होंने ये लोग भी भगवान का नाम जाप करते हैं। और प्रभुपाद जी ने नाम जाप किया। तो आप देखिए उस समय हमारे जो नारद मुनि थे उन्होंने कुछ लोगों को भक्त बनाया है ना। किनको बनाया? वाल्मीकि मुनि को बनाया, मृगारी को बनाया है ना, जो लोग गलत कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद जी भी सेम, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी भक्त बनाया जो मीट ईटर थे, जो गलत गलत कार्य करते थे। सो प्रभुपाद जी भी ऐसे सैकड़ों लोगों को भक्त बना दिया। ऐसा है। सो बर्न अवे बैड हैबिट्स थ्रू मंत्रा मेडिटेशन। तो अगर आप मंत्र का मेडिटेशन करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उससे क्या होता है? उसको बोलते हैं मन प्लस त्र, मनः त्रायते इति मंत्र। मन को क्या करता है? डिलीवर कर देता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आपने वो देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा है? तो मैग्नीफाइंग नहीं, कुछ और बोलते हैं उसको। तो आप लोग समझ गए, वो ग्लास होता है। ग्लास से क्या होता है? जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आप देखिए उसको हिलाते रहेंगे तो पेपर बर्न नहीं होगा, लेकिन ऐसे फोकस करेंगे तो पेपर बर्न हो जाता है। उसी तरह क्या होता है, अगर हम ये मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है? हमारा माइंड एकदम शार्प हो जाता है, माइंड एकदम प्यूरिफाई हो जाता है ना, और जो बाकी फालतू की चीजें वो सारी की सारी चीजें चली जाती हैं। सो डिपेंडेंस थ्रू प्रेयर्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोचेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ना, कि ठाकुर जी, हे राधा रानी, हे माधव जी, प्लीज मदद करिए, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, मैं बुरी चीजों से बचना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे हमको भगवान के ऊपर निर्भर भी रहना पड़ेगा, है ना, अपने प्रयासों के साथ साथ। एंड डी एडिक्शन, डोंट रिप्रेस बट रिप्लेस, है ना। तो अपने आप को रिप्लेस करना पड़ेगा, फालतू एसोसिएशन की जगह पे गुड एसोसिएशन लेना पड़ेगा। जैसा आप लोग इतने समय से आप लोग ये क्लास सुन रहे हो, तो ऐसा गुड एसोसिएशन लेना पड़ेगा। फॉर एसोसिएशन, तो ये एबीसीडी फॉर्मूला है। ए फॉर एसोसिएशन, है ना। तो हमको अच्छी तरह से बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। या ये सेम चीजें रहती है, स्क्रिप्ट वाला है। बी फॉर बुक्स, है ना, किस तरह की बुक्स हमको पढ़ना है। हमको भगवत गीता पढ़ना है, भागवत रामायण पढ़ना है, तो बी फॉर बुक्स या भगवत गीता। सी फॉर चैंटिंग, मंत्र मेडिटेशन, नाम जाप करना है। डी फॉर डाइट, सात्विक फूड खाना है ना, जो हमको क्रिएटिविटी, कामनेस एंड क्लियर थिंकिंग दे, है ना। ये इस तरह की फूड नहीं खाना है ना, जंक फूड खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना है हमको। अंडा मांस मच्छी नहीं खाना है। हाँ, जैसे फ्रूट्स खाना है, सीरियल खाना है, इस तरह के फल खाने हैं। जैसे ये देखिए महाप्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लगता है, ये महाप्रसाद खाएंगे तो देखिए हम जो भी फूड खाते हैं 3 भागों में बढ़ता है। पहला, एक तो स्टूल और यूरिन बन जाता है, वो बाहर निकल जाता है। दूसरा, उससे ब्लड बनता है और वो आप देखेंगे 7 स्टेज बनता है। तीसरा जो फूड होता है ना, वो सीधे हमारे ब्रेन में जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उससे हमारा जो पॉजिटिविटी होता है ना, वो बनता है। जैसे आप अगर होटल में खाएंगे तो क्या आएगा पता है? जो लेबर का जो चेतना होगा, जिस चेतना से बनाया होगा, वैसे ही आपके अंदर चेतना होगी। या जो भी क्या बोलेंगे, बनिया होगा, वो बनिया पैसे कमाने की इच्छा होगी, या भोग करने की इच्छा होगी, या बहुत ज्यादा लस्टी पुरुष होगा, तो वैसा आपके अंदर चेतना आ जाएगी। तो आप देखेंगे, पता नहीं आप लोग रियलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कई सारे भक्त लोग अगर गलती से कुछ बाहर का खा लेते हैं, वैसे तो नहीं खाते हैं कभी, लेकिन अगर कोई खा लेता है तो उसको तुरंत उसकी चेतना पे असर पड़ता है। इसलिए हमको ऐसा, या तो घर में माता जी बना रही हूँ, या फिर इस तरह का भगवान ठाकुर जी को भोग लगा के खाना चाहिए, है ना। और दूसरा, जो सात्विक फूड खाने से कमजोर नहीं पड़ेंगे। आप देखिए एलिफेंट को, कमजोर नहीं है, तगड़ा है। So conclusion, knowing is not enough, we must apply, willing is not enough, we must do। तो हम ऐसे करेंगे तब होगा। So thank you very much। So अभी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रेडी हैं आप लोग? जी प्रभु जी। ओके, सो कैसे करूं? तो आज द क्वेश्चन फटाफट एकदम, और 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल रिसर्च मेंशन व्हाट वी डिस्कस्ड, व्हाट परसेंट ऑफ थॉट्स आर नेगेटिव? 40% थॉट्स 55% होते हैं, 77 होते हैं, या 90% होते हैं? 90%। हाँ, 95%।
नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था। 77%. हमारे जो 25%. 75%. 77, thank you. On an average day, approximate how many thoughts run through person's mind? 10,000, 60,000. 25,000, 60,000 probably. 50,000, 60,000. 60,000. Thank you. 60. Thank you. 60,000. In the chariot analogy from the Upanishad, what do the horses represent? आप ध्यान So मुझे रखिए। इंद्रियां, Senses. इंद्रियां, Senses. five senses, senses. senses. आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ऑप्शन देने से पहले आप लोगों ने बता दिया। गुड। Then what happens when a person follow temptation despite knowing the consequences? So example, playing instead of studying. तो चार ऑप्शन बता रहा हूँ। He becomes intelligent, he becomes disciplined, he becomes master of the mind, he becomes slave of the mind. He becomes फिर क्वेश्चन प्रभु जी फिर रिपीट से करता हूँ। बोलिए तो। क्वेश्चन He रिपीट करता become Govern. disciplined. Slave of the word. हूँ। I think What slave happens but when a एक बार repeat person कीजिए। what happens when a person follows the temptation despite knowing the consequences? Sir, he become disciplined. slave होगा इसका। He becomes Slave. slave. Correct. Discipline. So slave of the he becomes the slave of the mind. Thank you. जी प्रभु। And the next, according to the according to the discussion we had, the mind primarily function based on, चार ऑप्शन बता रहा हूँ जो हम लोगों ने डिस्कस किया। माइंड प्राइमरीली किस पे फंक्शन करता है? पहला लॉजिक पे, दूसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे, तीसरा प्लेजर एंड इमीडिएट इंजॉयमेंट पे, चौथा मोरल वैल्यू पे। Pleasure and immediately. Pleasure and immediate enjoyment. करेक्ट, थैंक यू। सी सही होगा, प्लेजर एंड इमीडिएट एंजॉयमेंट, क्योंकि माइंड है ना, उसको तुरंत इंजॉयमेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंप्यूटर एनालॉजी, है ना, जो हम लोग ने डिस्कस किया ना, सीपीयू और ये सब, व्हाट इज द कंपेयर टू द सीपीयू? चार ऑप्शंस। CPU compared to the mind. CPU compared to the mind. Intelligence. चार ऑप्शन: माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस, बॉडी। Intelligence. Senses. Intelligence. CPU is compared to intelligence. देखो, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कमांड देता है। किसको कमांड देता है? बॉडी को, मशीन को कमांड देता है ना। हाँ, माइंड को कमांड देता है। और माइंड क्या है? सेंसेस के थ्रू कार्य कराता है। तो ये इंटेलिजेंस होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट्स शुड बी गिवन अप? कौन सा थॉट है जो छोड़ देना चाहिए? एज एक्सप्लेन इन द आवर डिस्कशन। सो पहला पॉजिटिव थॉट्स, दूसरा निगेटिव थॉट्स, तीसरा वेस्टफुल एंड निगेटिव थॉट्स, चौथा करियर रिलेटिव थॉट्स। Negative thoughts, प्रभु जी. Negative thought. Wasteful or negative thoughts. Wasteful and negative thoughts. Thank you. Next one. What does the Gigo principle? C. Garbage in, garbage out. Good in, good out. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Good in, good, लेकिन यहाँ होगा good in, good out. Good in, garbage out. Good in, garbage out. ये माला कौन जप कर रहा है इसमें? भाई माला मत जप करो यार। I think ऋषभ प्रभु है। ऋषभ प्रभु माला मत जप करो, म्यूट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, which of the following is not one of the 4 major bad habits? ठीक है, तो हम लोगों ने 4 बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया। उनमें से कौन सा मेजर बैड हैबिट्स नहीं है? पहला गैम्बलिंग, दूसरा इंटॉक्सिकेशन, तीसरा मीट ईटिंग, चौथा स्लीपिंग लेट। चौथा Sleeping late. Sleeping late. करेक्ट, स्लीपिंग लेट मेजर बैड हैबिट नहीं है, वो नॉर्मल बैड हैबिट है। वो सब लोग थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज, आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा है? लास्ट 2-3 मिनट्स और लेंगे। नो प्रभु। According to the discussion, what is the first step in changing one's attitude? तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला चेंज फ्रेंड्स, नहीं। दूसरा चेंज इन्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा चेंज हैबिट।
Change habit. Change Accept habit. responsibility. Accept Change habit. responsibility. Accept Change responsibility. habit. करेक्ट, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर टॉक अबाउट द माइंड बिफोर डिस्कसिंग हैबिट? चार ऑप्शंस। हैबिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द माइंड, माइंड एंड हैबिट्स आर रिलेटेड, sorry, unrelated, understanding the mind makes managing habits easier, and D, habits automatically control the mind. Having Habit, leading habits control the mind. control the mind. Option 4. Okay, C सही होगा, because understanding the mind makes managing habits easier, है ना? अगर मन को समझ जाएंगे, क्योंकि हैबिट्स क्या है, मन का ही एक वो है, अगर माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। हैबिट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल द माइंड नहीं होगा, एक्चुअली ये उल्टा है, माइंड कंट्रोल द हैबिट होना चाहिए, लेकिन हैबिट माइंड को कंट्रोल नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द डेली थॉट्स आर रिपीटेटिव, about what percentage of today's thoughts are the same yesterday thoughts? 50%, 70%, 80%, 90 to 95%? 95%. 95%. Okay, yeah. ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम पूछ नहीं अभी, ठीक है ना? तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा वो किया, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सो आई थैंक एवरीवन and I'll request to the organizer devotees, any announcement, Prabhu? Hiranmay Nitai Prabhu, Hiranal Prabhu or Rishabh Prabhu, any announcement or something we have to do to the student? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं। हाँ, okay, no announcement. Okay, thank you. So last 1-2 question I'll ask, है ना? आप लोग ये बताइए, जो 5D फॉर्मूला था, याद है किसी को? जी। In the 5D formula, what is the source of determination to give up bad habits? प्रभु जी, ब्रेकिंग बैड। डिटर्मिनेशन किससे आएगा? सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन किससे आएगा? meditation. बैड हैबिट। गुड, थैंक यू प्रभात, थैंक यू, एंड मेडिटेशन, उससे डिटर्मिनेशन आएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, which of the following correctly represent the D's behavior? ओके, ये थोड़ा कठिन होगा, ये नहीं पूछते हैं। What is the 3 keys of changes requirement self? ओके, ये बताइए, what are the 3 keys changes requirement for the self change? पहला, friends, food, fitness, attitude, thinking and behavior. तीसरा, knowledge, Attitude, wealth, thinking and power. behavior, Prabhu ji. Attitude, thinking, and behavior. जी वही ऑप्शन 2। Thank you. Yeah, thank you. What do many people fail to change habit like obesity according to the lecture? Sorry, why do many people fail to change habit like obesity or any other bad habits? तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, lack of knowledge, do not make plans, they choose feeling over value, the lack of money. C. They choose feeling over values. Correct. They choose feeling over value. Yes, thank you. And last question, choose based on the value rather than feeling means? Choosing based on the value rather than feeling means 4 options. Doing what feels good immediately, making plans and sticking to them, avoiding discipline, acting emotionally. B. Making plans and sticking on the plans. क्वेश्चन फिर से Option B. सुनिए, Avoiding choosing discipline. based on the value rather than feeling means? प्रभु जी फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। देखिए, choosing based on the values rather than feeling means? अब ऑप्शन बोल दीजिए।
ऑप्शन 4 हैं, डूइंग व्हाट फील्स गुड इमीडिएटली, मेकिंग प्लान्स एंड स्टिकिंग देम, अवॉइडिंग डिसिप्लिन, एक्टिंग इमोशनली। बी प्रभु बी प्रभु जी बी Option B, Prabhu. okay. Thank you. So thank you very much to everyone. I can see the name Utkarsh, Amandeep, Piyush, Ishan, Sivanjal, and Meenakshi, Deepak Kumar, and others. हरिओम, ईशांत, लक्ष्य, मीनाक्षी हो गया, निर्भय, प्रवीण, प्रभात, प्रणव, प्रयाग, पुनीत, रजत, रक्षक, ऋषभ, रोहन, रोहित, सक्षम, सत्यम, शाश्वत, शिवा, शिवॉय, शिवम, शिवांजल, सुमित, सूरज, Utkarsh, and Vishwanath. So I'm very happy and grateful that all of you gave your valuable time for learning and for choosing the right thing. Actually, this is also one step of choosing, because we might have utilized this hour for another thing, but you choose to take some decision for the right, uh, developing some right habits, or developing some good knowledge, है ना? So I'm very happy and grateful. Hare Krishna. Thank you very Hare much. Krishna, हरे Prabhuji. कृष्ण प्रभु Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Krishna Prabhu. Hare Krishna, हरे कृष्णा Prabhuji. प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु